टू अवर यूट्यूब चैनल सेंड्रा एडवांस एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 8 और क्लास 8 की जो हमारी एक्सरसाइज है 1.2 क्वेश्चन 5। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन पार्ट ए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सभी पार्ट बिल्कुल एक से हैं, सेम है। आज हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की, कि बाकी पार्ट्स आपको करने हैं योर सेल्फ, वेरी इजी। 2/3 एंड 4/5 के जो बिटवीन हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। जब हम रेशनल नंबर्स बिटवीन किन्हीं दो नंबर्स के बीच के हम रेशनल नंबर्स निकालते हैं, तो हमें सबसे पहले करना क्या है, जो हमें नंबर दिए गए होते हैं, जो रेशनल नंबर दिए गए होते हैं, उनके जो डेनोमिनेटर्स हैं सबसे पहले हम उनको सेम करेंगे। और इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे कि हमारे जो डेनोमिनेटर्स है वो इस हिसाब से हम उनको रखेंगे, इक्वल करेंगे, ताकि हमारे जो पूछे गए जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो उसके मिडिल में ठीक तरह से सभी एडजस्ट हो जाए। तो हमें डेनोमिनेटर को उसी हिसाब से उतना ही बड़ा या छोटा डेनोमीटर अपने हिसाब से रखना है। अब यहाँ पर 5 रेशनल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर जो डेनोमिनेटर रखना है वो कुछ इस थोड़ा बड़ा जो डेनोमिनेटर रखना है, इतना छोटा ना हो कि हमारे जो 5 रेशनल नंबर्स बीच में आ ही ना पाए, राइट। तो यहाँ पर 3 है और 5 है। अगर हम डेनोमिनेटर दोनों के 60 बना दें तो हमारे जो 5 रेशनल नंबर्स हम बड़े आसानी से फाइंड कर लेंगे। उसमें देखते हैं, डेनोमिनेटर को 2/3 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा डेनोमिनेटर जो है यहाँ पर 60 हो जाए, ओके। या कुछ और भी हम बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई करें, राइट, तो हो जाएगा हमारा डेनोमिनेटर 60, 23 जा 60। और जितने की मल्टीप्लाई हम अपॉन में करेंगे उतनी ही मल्टीप्लाई हमें अपर वैल्यू में करनी है। और 20 × 2 = 40, तो 40/60। ऐसी हम बात करेंगे 4/5 की, तो 4/5 में डेनोमिनेटर 60 बनाने के लिए, क्योंकि दोनों के डेनोमिनेटर हमें इक्वल रखने हैं, आप 60 रखना चाहते हैं, 60 से जो कुछ बड़ा भी आप कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो रिक्वायर्ड 5 रेशनल नंबर्स हैं, कम से कम 5 रेशनल नंबर्स उनके बीच में होने चाहिए, राइट। तो इसे हमें 60 बनाने के लिए करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई 12 से, 12 5 जा 60। और जितनी मल्टीप्लाई अपॉन में की है इतनी हमें अपर वैल्यू में करनी है, तो 12 4 जा 48, राइट। सो यहाँ पर हमें जो नंबर चाहिए वो 40/60 एंड 48/60 के बीच के हमें नंबर्स, कोई भी 5 नंबर्स हम लिख सकते हैं। वो क्या होंगे, रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड 5 रेशनल नंबर, ओके। सो इक्वल टू, देखिए हमें 40 भी नहीं लिखना, 40/60 नहीं लिखना है, और 48/60 भी नहीं लिखना है। इनके बीच के हमें नंबर लिखते हैं। तो 40 और 48 के जो मिडिल के नंबर है 41, 42, 43 इस तरह से आएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 41/60, 42/60, 43/60, 44/60 एंड 45/60। क्योंकि हम यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 नंबर्स हम लिख रहे हैं, यहाँ पर 5 भी पूछे गए हैं, राइट। अगर और पूछे जाते तो और बाकी नंबर्स भी हम 47 तक लिख सकते थे। दैट इज द आंसर। नाउ द पार्ट्स सेकंड एंड थर्ड आर सेम, बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। इसमें हमें करना क्या है, -3/2 एंड 5/3 में 2 और जो 3 हमारे डेनोमिनेटर्स हैं इनको सेम करना है, ओके।
आप यहाँ पर 6 भी कर दें तभी हमारे जो आंसर्स हैं 5, जो हमारे 5 रेशनल नंबर्स हैं रिक्वायर्ड वो फाइंड हो जाएंगे। दोनों का डेनोमिनेटर हम कितना बनाएंगे, 6 आप करेंगे। 2 में 3 की मल्टीप्लाई कर दें और 3 में 2 की मल्टीप्लाई करके हमारे जो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स हैं विल बी फाइंड। ओके, ऐसे हमारा जो थर्ड पार्ट है 1/4 एंड 1/2, इसको फाइंड करने के लिए भी आप दोनों के जो डेनोमिनेटर्स हैं वो सेम कर लें। ओके, और यहाँ पर क्योंकि 1/4 एंड 1/2 दिया गया है तो कोशिश करें कि इसका जो डेनोमिनेटर है उनको सेम करने के लिए थोड़ा बड़ा हम डेनोमिनेटर रखें, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ 2 है तो आप 4 भी कर सकते हैं, लेकिन 4 कर देंगे या छोटा डेनोमिनेटर रखेंगे सेम तो हमारे जो आंसर्स हैं वो फाइंड नहीं होंगे। इसलिए इसकी कोशिश करें, इसको हम 32 भी कर सकते हैं, राइट, क्योंकि 4 का जो 32 है वो 4 का भी मल्टीपल है और 2 का भी है, तो इनके दोनों के डेनोमिनेटर को सेम कर दें, 32 बना लें, तो आसानी से आप फाइंड कर पाएंगे 5 रेशनल नंबर्स। ओके, इसमें करना क्या है, 32 करने के लिए 8 की मल्टीप्लाई आप इसमें करें 4 में, और 2 में 16 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइंड हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन 6 की, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -5। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -5। तो हमें -5 से ग्रेटर यानी कि बड़े कोई भी 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आपकी आसानी के लिए मैं एक यहाँ पर नंबर लाइन एक ड्रॉ कर देता हूँ, राइट। -5 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर सपोज दैट 0, -1, इसके राइट साइड में चलेंगे तो हमारी माइनस की वैल्यूज होंगी, -2, -3, -4, ओके, एंड हियर इज -5 वैल्यू। ओके, और इसके हम बीच में अगर देखें, जैसे हमने एक क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड और थर्ड था, बिल्कुल सेम हमारा एक क्वेश्चन है, उसमें हमने 3 से लेस वैल्यू निकाली थी और भी 5। यहाँ पर हम -5 से बड़ी वैल्यूज यानी कि ग्रेटर वैल्यू निकालने वाले हैं। सो अगर हम देखें 0 और 1, -1 के बीच में हमारा बिल्कुल ठीक मिडिल में कितना होता है, माइनस का 0.5, जिसे हम लिख सकते हैं क्या, माइनस का 1/2, राइट, 1/2 माइनस। इसी तरह से हम माइनस का 1 और 2 के जो मिडिल में वैल्यू होती है 1.5 होती है, और उसको हम लिख सकते हैं माइनस का 3/2, राइट। वो हम कैसे लिखेंगे, देखिए अगर हम 0.5 की वैल्यू निकालें तो जहाँ पर कुछ नहीं होता अपॉन में हमेशा 1 रहता है, पॉइंट हम हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 0 लगा देंगे, 5 1 5 एंड 5 2 10, तो वी कैन से इट 1/2। वैसे हमने यहाँ पर साइन माइनस का था तो -1/2। इसी तरह से हम देखें तो 1.5 को हम लिखेंगे, अपॉन में 1 हमेशा होता है, पॉइंट हटा दिया हमने, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 के बाद 1 0 लगा देंगे, ऊपर 15 है, नीचे 10 है, 5 से कट कर देंगे, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15, तो दिस इज वैल्यू ऑफ 3/2। तो माइनस की वैल्यू है तो -3/2। इसी तरह से इसके मिडिल में होगा -2.3, 2 और 3 के बीच में, इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं माइनस का 5/2। बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे -3.5, और इसे हम लिख सकते हैं क्या, माइनस का 7/2, राइट। सो इसी तरह से आगे वैल्यू बढ़ती चली जाएंगी, ये हो जाएगी वैल्यू हमारी माइनस का 9/2, और इसे हम लिख सकते हैं माइनस का 4.5, राइट। सो हमसे पूछा गया है -5 से बड़े, क्योंकि 0 की तरफ हम चलेंगे तो हमारी बड़ी वैल्यूज फाइंड होती चली जाएंगी, ऐसे ही 1, ओके, प्लस का 1 2, सो ये प्लस वैल्यूज है यानी कि -5 से बड़ी वैल्यू है। नाउ हमसे पूछा गया था जो क्वेश्चन, दैट इज आंसर हियर, रिक्वायर्ड 5 रेशनल नंबर्स। यहाँ से आप कोई भी 5 रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं, वो आपका आंसर होगा। जैसे कि इस वैल्यू के आप लिख दें, इसको भी लिख सकते हैं, इनमें से किसी भी वैल्यू को लिख सकते हैं, वो सभी हमारे रेशनल्स हैं, राइट। -5/2 हमने लिख दिया, राइट, कॉमा -2 भी हम लिख सकते हैं, -5/2, -2 ऑल्सो,
राइट। -3/2 को भी हम लिख सकते हैं, 0 को भी हम लिख सकते हैं, ऐसे ही। ओके, सो हम किसी भी वैल्यू को यहाँ पर 1 को भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक लिमिट हमें नहीं दी। केवल -5 से बड़े कोई भी हमारे रेशनल नंबर्स लिखे हैं। 1 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, 1 को हम 1 लिख सकते हैं। सो -5/2, -2, -3/2, 0 एंड 1, और बहुत सारे नंबर्स हैं, आप सभी नंबर्स भी इसमें आगे लिख सकते हैं। Now the question number 7 is find 10 rational numbers between 3/5 and 3/4. Very good question is this. ये जो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पर हमें 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। अब तक हम 5 रेशनल नंबर्स निकालते आए हैं। इससे पहले 4th क्वेश्चन में हमने 10 रेशनल नंबर निकाले हैं। बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पर हमें डेनोमिनेटर थोड़ा ज़्यादा रखना होगा। सो यहाँ पर आप डेनोमिनेटर या तो रख सकते हैं 100 रख दें, 120 रख सकते हैं। सो इसे 100 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 20 की 5 में, ओके। और 4 को 100 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई जो करनी पड़ेगी वो 25 की मल्टीप्लाई 4 में हम कर दें, राइट। तो डेनोमिनेटर 100 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा डेनोमिनेटर रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमें ज़्यादा रेशनल नंबर्स चाहिए। आप इस तरह से बिल्कुल सेम क्वेश्चंस आप करेंगे वैसे ही जैसे बाकी क्वेश्चन किए थे। जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।